गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिन्हा। स्वागत है आपका अपने ही चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सिन्हा में। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे टोरॉइड के बारे में। टोरॉइड होता क्या है? ओके, तो टोरॉइड होता ये है कि परिनालिका, इससे पहले आपने वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। परिनालिका यानी सोलेनॉइड, ये क्या होता है? तो सोलेनॉइड होती है एक बेलनाकार आकृति की, लंब बेलनाकार इस टाइप से होता है जिस पर तांबे का तार लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी परिनालिका को जब हम लोग मोड़ कर, ठीक है, उसको मोड़ कर एक वृत्ताकार आकृति में बना लेते हैं। ये दोनों सिरा को आपस में जब मिलाना होगा, दोनों को मोड़ेंगे, ठीक है, और जब ये पूरा मुड़ जाएगा तो एक सर्कुलर शेप में बन जाएगा, और यही बनी हुई आकृति को हम लोग टोरॉइड कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखिएगा आप लोग कि जब एक परिनालिका को मोड़कर वृत्ताकार आकृति दिया जाता है, अर्थात मोड़कर दोनों सिरों को आपस में मिलाया जाता है, यानी उसका जो दोनों सिरा था, यानी यहाँ से तार इन किया था हमारा कॉपर वाला और इधर से तार निकला था, तो ये जो दोनों सिरा है जब इसको मोड़ के सर्कुलर शेप में बनाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनी आकृति क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। वो होती कैसी है तो ये आप लोग अभी देखिएगा टोरॉइड कैसी होती है। तो ये टोरॉइड का फिगर मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। टोरॉइड इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है। ये बीच का इसका इनर पार्ट है, और इसमें जो हमारा कॉपर का वायर लपेटा हुआ रहता है वो किस टाइप से रहता है? जैसे परिनालिका में था हमारा, ये अगर परिनालिका है एक जो कि लंब बेलन के आकार का होता है, इस पे कॉपर वायर हमारा ऐसे करके लपेटा हुआ था, ठीक है, इस टाइप से था कॉपर वायर लपेटा हुआ। तो बस यही आकृति तो है, इसी को मोड़कर हम लोग वृत्ताकार आकृति क्या किए हैं, दे दिए हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार आकृति मिलने के कारण ये क्या बन गया हमारा, ये बन जाएगा टोरॉइड। इसको जब हम लोग मोड़ देंगे, ये दोनों सिरा, यहाँ से करंट अंदर जा रहा था, यहाँ से करंट बाहर जा रहा था, ठीक है। तो यही दोनों को जब हम मोड़ेंगे तो ये आपस में क्या होगा, एक जगह पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये बन गई हमारी टोरॉइड। ये वायर लपेटा हुआ रहेगा तो ऑलरेडी इसमें लपेट देंगे हम लोग। मानते हैं यहाँ से करंट आ रहा है, ऐसे करके इधर की ओर जा रही है, ठीक है, ये करंट आई है, ठीक है। करंट इस प्रकार से इसमें रहेगी, ये वायर है, ठीक है। यहाँ से करंट जो है हमारा वो बाहर की ओर निकल जाएगी। तो यही हमारी जस्ट सोलेनॉइड जो था हमारा, उसी को मोड़ कर हमने वृत्ताकार आकृति दे दिया और ये बनकर तैयार हो गया हमारा क्या, टोरॉइड तैयार हो गया, ठीक है। जैसे उसमें था सेम आकृति हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए जो हमारा करंट है वो अंदर की ओर फ्लो हो रहा है, यहाँ से फिर इस तांबे के तार से ऐसे होकर हमारा करंट जाएगा और पूरे में क्या करेगा, गति करके यहाँ से निकल जाएगा। तो ये थी हमारी टोरॉइड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके नोट के बारे में। तो कहता है कि इसके अंदर खाली स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। इस टोरॉइड के अंदर जो भी खाली स्थान होगा वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा, वो ऑलरेडी जीरो होगा, ठीक है, यानी उसका कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं होगा। और इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो सोलेनॉइड के बाहर भी हमने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, यानी शून्य होता है। तो इसके बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वो शून्य होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे कि आखिर इस टोरॉइड का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं। ओके, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब देखते हैं कि टोरॉइड का एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ टोरॉइड, यानी हम लोग इसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। टोरॉइड का अनुप्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र का पता करने में करेंगे, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कहाँ पे पता करेंगे, इस टोरॉइड में पता करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग के सामने ये फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे आप लोग एक शेप देख रहे होंगे टोरॉइड का। इसमें जो है जो वायर था हमारा कॉपर का, तांबे का जो तार था, वो इसमें आपको लपेटा हुआ नहीं दिख रहा होगा। उसके बदले में आपको एक डॉट और एक क्रॉस का साइन दिख रहा होगा। तो मैंने पहले परिनालिका में चर्चा कर चुके थे हम लोग कि ये डॉट किस चीज़ का साइन होता है और ये क्रॉस किस चीज़ का साइन होता है। तो डॉट इसका साइन है, इसका मतलब है कि आपकी ओर चुंबकीय क्षेत्र जब होती है तो आपकी ओर क्या हो रही है कि आपकी ओर अगर करंट आ रही है, ठीक है। ये करंट का मतलब है कि मैंने क्या किया था पहले वाले फिगर में, ऐसे जो था हमारा टोरॉइड, इसमें हमने क्या किया था कि इधर से तार को ले गए थे, हम लोग ले गए थे ना, ऐसे करके तार को ले गए थे।
तो तार से हमारा करंट ऐसे गया था, पहले इस डायरेक्शन में गया था, ठीक है। तो करंट हमारा ऐसे जा रहा है और इधर से इधर करंट जा रहा है, ठीक है। तो आपकी ओर जब करंट जा रही हो तो आपको क्या दिखेगा, इस एरो का आपको ये वाला पॉइंट दिखेगा, इट मीन सिर्फ पॉइंट दिखेगा। तो उसके बदले हमने क्या किया, पॉइंट को दे दिया, यानी आपकी ओर करंट आ रही है, ठीक है। अब करंट यहाँ से आपकी ओर से होकर इधर आ चुकी है, अब यहाँ से दूर जाएगी करंट आपसे। तो जब आपसे करंट दूर जा रही है, एरो आपसे दूर जाएगी, तो आपको क्या दिखेगा, ये आपसे अगर दूर जा रही है तो ये आपको क्या दिखेगा, इसका ये पीछे वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो पीछे वाले पार्ट के हमने क्या किया है, क्रॉस को दे रखा है, ओके। तभी आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि हमारा जो करंट है वो अंदर से ऐसे आ रही है और इधर से इधर जा रही है, ठीक है। फिर इधर आएगी, इधर जाएगी, इधर आएगी, इधर जाएगी, और ऐसे करते हुए फिर लास्ट में इधर से निकल जाएगी। तो बाहर की ओर निकल रही है, देखिए साइन यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस हमारा, ठीक है। तो ये हमारी वायर लपेटी हुई थी, उसका डायरेक्शन हमने पॉइंट और क्रॉस में दे दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको इसमें चलना होगा एम्पियर सर्किट लॉ में, ठीक है। हमने पढ़ा था सोलेनॉइड, वो भी था एप्लीकेशन एम्पियर सर्किट लॉ का है, और ये जो हमारा टोरॉइड है ये भी एक एप्लीकेशन सी है एम्पियर सर्किट लॉ का, लेकिन टॉपिक अलग अलग है, ओके। तो इसमें हम लोग चलेंगे बाय एम्पियर लॉ, एम्पियर्स लॉ से हम लोग चलेंगे। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है यही होता है, ये होता है क्या हमारा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के बराबर होता है, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता तथा कुल धाराओं का बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पता कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, ये b इंटू डी एल वैक्टर में, इसका मतलब है कि ये है हमारे पास अदिश गुणनफल में आएगा बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। अब जब हम यहाँ से b को फाइंड आउट करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे, तो हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिखाना होगा पहले, और इसमें अल्पांश लंबाई है तो अल्पांश लंबाई भी हमको दिखाना होगा इसमें, और हमारे पास थीटा भी है तो थीटा भी हमको इंडिकेट करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो यहाँ से सेंटर से हमारा जो यहाँ तक का होता है डिस्टेंस, वो हमने क्या मान रखा है r, ठीक है। हम लोग इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r, जो कि ऑलरेडी क्या है, सर्कल का रेडियस है हमारे पास। और अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, तो पहले हम अल्पांश लंबाई ले लेते हैं। तो ये इसका अल्पांश लंबाई है, ठीक है, जिसको हम लोग लिख देते हैं dl, ठीक है। ये हो गई हमारी अल्पांश लंबाई इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र जो इसमें है लंबवत लगता है, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे इधर लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गई हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने पहले ही पढ़ रखा था कि चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के बीच में जो एंगल बनता है इस डायरेक्शन में, वो कितने का बनता है, 0 डिग्री का बनता है, क्लियर। ये हो गई यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, दूरी r हो गई, और ये इसका अल्पांश लंबाई था जिसका डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में था, और ये चुंबकीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है, जिस कारण से इस दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा हमारा वो 0 डिग्री का होगा। अब हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि b को b रहने देते हैं, अभी dl सेम है cos थीटा, तो cos थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 0 डिग्री म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा b इंटू डी एल, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से तो आएगा हमारे पास बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस b को साइड आउट कर देंगे, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, और dl हमारा इंटीग्रेशन में ही रहेगा, समाकलन में ही रहेगा, और इधर है हमारे पास म्यू नॉट। अब बात करते हैं हम सिग्मा आई की, टोटल करंट की बात करते हैं। तो टोटल करंट हमको कैसे मालूम चलेगा, तो उससे पहले हमको क्या देखना है, फेरा देखना है, क्योंकि फेरे रहेगा कॉपर का वायर का, और करंट उसी से प्रवाहित होगी। तो इसमें टोटल फेरे कितने हैं, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ देख लेंगे। माना कुल फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, वो क्या हमारे पास n है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि कुल फेरे कितने यहाँ पे n है, तो करंट प्रवाहित होगी टर्न से ही होकर, फेरों से ही होकर करंट आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारा ई नंबर 1 यानी पहला फेरा था, ठीक है, तो यहाँ से करंट कितनी प्रवाहित हो रही थी हमारे पास, वो करंट प्रवाहित हो रही थी आई ना, यहाँ से करंट आई प्रवाहित हो रही थी। तो जब देख रहे हैं कि एक फेरे से आई करंट प्रवाहित हो रही है, तो कुल फेरों से करंट कितनी प्रवाहित होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक फेरों से प्रवाहित धारा I, तो इसलिए कुल फेरों से प्रवाहित धारा, कुल फेरे कितने हमारे पास n, प्रवाहित धारा
इस I से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगी हमारे पास कुल फेरों से प्रवाहित धारा। ये हो गया सम ऑफ करंट। तो यहाँ पे सम ऑफ करंट हम लोग अब लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? NI। ठीक है, ये सिग्मा I का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। ये था हमारे पास सिग्मा I का वैल्यू। ठीक है, NI। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको। अब हम देखते हैं क्या कि जब हम DL का इंटीग्रेशन करेंगे, लंबाई का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या था? एकांक लंबाई था, इसका अल्पांश लंबाई था। अब हम पूरे DL का जब क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये DL सब DL को यहाँ से यहाँ सबको DL क्या करेंगे हम आपस में जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? एक सर्कुलर शेप में है ना, तो पूरा इसका लंबाई लेंगे, तो सर्कल का जो लंबाई पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या होता है? तो वो होती है वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? फॉर्मूला उसका 2πr। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके बदले में, जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगी 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब हम B हमको निकालना था ना, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकल के हमारे पास आएगी क्या? म्यू नॉट इंटू NI, और ये 2πr इधर आके अपॉन में हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी चुंबकीय क्षेत्र, इस टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र थी। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरह से निकाल सकते हैं, यानी इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है जो कि आपको न्यूमेरिकल में मिल सकता है, यानी यहाँ पे कुछ और होगा। तो अब हम एक चीज़ और देखते हैं, हमारे पास क्या था? कुल फेरे हम देख रहे हैं कि N है। ठीक है, तो ये जो कुल फेरे थे N, वो आखिर कैसे हम लोग पता किए? तो कुल फेरे यानी ये टोटल फेरा था, लंबाई क्या था? तो इस पूरे लंबाई में था ना ये फेरा। तो हम देख रहे हैं कि 2πr लंबाई में फेरों की संख्या N, कुल फेरे हमारे पास N थे, तो कुल फेरे कहाँ होंगे? कुल लंबाई में। तो कुल लंबाई क्या होती है? वृत्त की परिधि 2πr। तो 2πr लंबाई में फेरों की संख्या N है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी? तो बस कुछ नहीं होगी, जब ये कुल लंबाई में फेरों की संख्या N है, तो एकांक लंबाई में क्या होगी? ये दोनों डिवाइड हो जाएगी आपस में, तो N अपॉन 2πr। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इसको हम लोग मान लेते हैं N। ठीक है, N मान लेते हैं इसको हम लोग, ये मान लेते हैं एकांक लंबाई है, इसमें फेरों की संख्या क्या है? N अपॉन 2πr। अब हम लोग चलेंगे, देखिए यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लिया था हमने, अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI अपॉन 2πr। तो हमारे पास एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि N अपॉन 2πr, ये हो गया N, ये 2πr, यहाँ पे है N 2πr, N अपॉन 2πr। इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? N लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया म्यू नॉट इंटू N अपॉन 2πr के बदले हम लोग दे देंगे ये स्मॉल वाला N इंटू I। तो ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब आप लोग सॉल्व करोगे, तो उसमें आप लोग न्यूमेरिकल में क्वेश्चन जब रहेगा, तो उसमें वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पे अगर कुल डिस्टेंस की बात रही होगी, तो उसमें 2πr का यूज़ होगा। तो 2πr का यूज़ जब होगा, तो आप लोग ये फॉर्मूला वहाँ पे बैठा सकते हो, और जहाँ पे 2πr का यूज़ ही नहीं होगा, वहाँ पे आप लोग इस फॉर्मूले से काम कर चला सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो आप लोग इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।